आपका नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार सिंह है मेरा नाम सर। कहाँ से आए हैं आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद जिले से। क्या बीमारी है आपको? बीमारी सर जो है लीवर, फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक की बीमारी डायग्नोस हुई। और लीवर जो है मैंने अपने नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, और दवाइयाँ ओरल जो हम खाते थे दवाइयों से कोई विशेष लाभ मुझे नहीं मिल रहा था। प्राइमरली डायबिटीज़ और लीवर दो समस्याएं जो है सामने आई। आपकी उम्र क्या है? उम्र है 42 ईयर। स्टेम सेल्स के बारे में आपने कहाँ से जाना? मुँह की दवाइयों से मेरा जब कार्य लगभग बंद हो गया, हमको कोई रास्ता नहीं सूझा, तो पढ़े लिखे होने के नाते फिर हमने विचार कुछ अपना किया और मैंने नेट पे सर्च किया। तो नेट पे और अखबार में कभी कभी स्टेम सेल के बारे में कि फला को स्टेम सेल ने जीवन दान दिया, फला बीमारी में जीवन दान दिया। तो हमने सोचा कि क्या लीवर के मैटर में भी स्टेम सेल से कुछ लाभ मिल सकता है। तो नेट पे कई जगह का जब सर्च किया तो उसमें कुछ ऐसा रास्ता निकला कि लीवर के मैटर में भी स्टेम सेल जो है कुछ लाभकारी है। ये मानते हुए फिर हमने अपनी खोज और तलाश जारी रखा। यहाँ एडवांस सेल्स से संपर्क हुआ और वही कार्यक्रम जो है स्टेम सेल का उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। तो आपको जो जानकारी दी गई उस जानकारी से आप कन्विंस हुए? हाँ, वास्तव में इलाज कराने के लिए रोगी जब तक नहीं तैयार होगा इलाज कैसे होगा। जब हम आए तो पहले तो नई प्रक्रिया है, नई चीज़ है, लोग इसको जानते नहीं ज़्यादा। तो हमने भी ये सोचा कि भाई हो सकता है हमको ना सूट करे, तो कुछ भय तो था, लेकिन भय को स्वीकार करते हुए और कोई मार्ग न देखते हुए हमने स्टेम सेल कराना विचार में अपने बनाया कि स्टेम सेल हो और देखें कि क्या लाभ इससे शरीर में क्या ग्रोथ होता है। तो इस विचारधारा के तहत हमने कार्यक्रम स्वीकार किया। इलाज से पहले आपको परेशानियां क्या थी? इलाज के पहले तो परेशानियों की जड़ जो है शुरुआत में डायबिटीज़ का असंतुलित रहना और ब्लड में प्लेटलेट का जो है बार बार अप डाउन होना, और लैट्रिन ना होना, और लैट्रिन होना तो ब्लैक कलर की लैट्रिन होना। ये शुरुआती दौर की माने समस्याएं मेरी थी। और इन समस्याओं में प्लेटलेट और लीवर की समस्या अंत में उजागर हुई। तो लास्टली जब हम स्टेम सेल के लिए तैयार हुए, उसके पूर्व जो मेरी ब्लड रिपोर्ट थी CBC, तो उसमें हीमोग्लोबिन अथवा अन्य चीज़ तो नॉर्मल था, केवल प्लेटलेट का मैटर 1,20,000 था। फर्स्ट चांस पे जब दवा का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद ब्लड की काउंटिंग कराई गई, तो डायबिटीज़ भी कुछ अपने हिसाब से ठीक ठाक थी, और प्लेटलेट काउंट जो है 120 हमारा इलाज के पूर्व था, फिर 20,000 का ग्रोथ प्लेटलेट काउंट में इलाज के बाद हुआ। आपको और परेशानी क्या थी? हाँ, और परेशानियों में शरीर का लगातार वेट गिर जाना, कुछ खाएं तो वोमिटिंग की स्थिति बनी रहना, लैट्रिन ना होना, और कार्य के प्रति अरुचि, कमजोरी, समस्या, यही तमाम प्रकार की इस ढंग से थी। अब इलाज के बाद आपकी क्या सिचुएशन है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब सिचुएशन के हिसाब से इलाज तो जो है, इलाज जब से शुरू हुआ है कुछ न कुछ शरीर में वेट लॉस की जो स्थिति है, वेट गेन तो नहीं हो रहा है लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है। जिस स्थिति में आए लगभग उसी के इर्द गिर्द वेट निरंतर बना हुआ है। अच्छा, लैट्रिन में कालापन तो इलाज के बाद से जो ब्लैक कलर की लैट्रिन होती थी, कालेपन वाली चीज़ हट गई है। जनरल एनर्जी में कोई विशेष कमी नहीं महसूस होती, केवल वीकनेस अभी भी बना हुआ है, मुँह सूखता है कुछ। मतलब पहले से बेटर है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। हाँ। अब तक के इलाज से आप सेटिस्फाइड हैं कि अब तक जो चेंजेस हुए वो ठीक हुए? हाँ, अब ये है कि सुधारवादी या कुछ पॉजिटिव स्थिति में हम हैं। आप और लोगों को ये ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे? निश्चित रूप से रोगी ही वैद्य होता है, और जब एक को परेशानी हो और अपनी परेशानी का निदान कहीं से ढूंढ ले तो निश्चित रूप से चाहेगा कि दूसरे को भी जीवनदान मिले। अगर आपके जैसा कोई और पेशेंट हो और वो चाहे कि एक बार आपसे फ़ोन पे बात कर ले या मिल ले, तो क्या हम आपका नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जो भी संभव होगा हम उनको उचित सलाह देंगे कि हाँ आप कराइए।